माय नेम इज सी रजनी अग्रवाल। आप सब कैसे हो? मैं एकदम ठीक हूँ। मैं आशा करती हूँ कि आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लोग वीडियो बनाने जा रहे हैं। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि हम लोगों ने ना एक पोल डाला था कम्युनिटी पे, जिस पे हमने 4 टॉपिक्स डाले थे कि हम जानना चाह रहे थे कि आप लोगों के लिए कौन सा टॉपिक ज़्यादा रेलेवेंट है, तो हम लोग उस टॉपिक पे वीडियो बनाएंगे। तो हमें सबसे ज़्यादा जो वोट आए ना, वो एक टॉपिक के लिए आए थे जिसका नाम था कि हाउ टू कवर कोर्स इन लेस टाइम, मतलब हम कैसे जल्दी से जल्दी कोर्स ख़त्म करें। तो देखो, कोर्स ख़त्म करने के लिए सबसे पहले तो हमें क्लासेस समय से लेनी चाहिए। देखो, अगर हमारी क्लासेस ही नहीं टाइमली ख़त्म हो पाएंगी तो हम कैसे पढ़ाई करेंगे। सीए में पास होने, सीए में या फिर किसी और भी कोर्स में, सीएस में, सीए में या किसी भी और कोर्स में आप पास होने का यही तरीका है कि जितना ज़्यादा आप सेल्फ स्टडी करोगे ना, उतना ज़्यादा आप लोगों के लिए बेनिफिशियल होगा। तो हमें सबसे पहले अपनी क्लासेस ख़त्म करनी है। क्लासेस के बाद टाइमली उनको पढ़ना है, उनको रिवाइज करना है। क्योंकि देखो, क्लासेस हो जाने के बाद अगर हम उनको छोड़ देंगे, हम सोचेंगे यार हमारे जब एग्ज़ाम्स आएंगे ना उससे 1-1.5 महीने पहले पढ़ेंगे, तो नहीं। अगर आप ऐसे सोचते हो ना कि हम एग्ज़ाम टाइम आएगा तभी 2-3 महीने पहले पढ़ेंगे, तो वो बिल्कुल गलत रहेगा। जैसे ही आप लोगों की क्लासेस ख़त्म होती है, आपको उसी समय अपनी रिविजन स्टार्ट कर देनी चाहिए। और अब मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ। जैसे सपोज करो अभी मेरे पास सिर्फ 40 डेज बचे हैं एग्ज़ाम के लिए, और मुझे ऐसा लगता है कि यार क्या मैं 40 डेज में भी एग्ज़ाम क्लियर कर सकता हूँ। तो आप हमेशा याद रखना, एक बच्चा वो होता है जो स्टार्टिंग से पढ़ाई कर रहा होता है। जब उसके पास 6 महीने होते हैं तो वो 2 या 3 घंटे रेगुलर पढ़ता है और फिर भी पास हो जाता है। लेकिन अब हमने 6 महीने तो पूरी पढ़ाई करी नहीं, हमारे पास तो लास्ट 40 डेज बचे हैं, तो उसमें कैसे करें। देखो, अगर हमारे पास डेज कम बचे हैं तो आप ये याद रखना, हमें पढ़ाई भी ज़्यादा करनी पड़ेगी। हमें कहीं ना कहीं से 10 से 15 घंटे पढ़ना पड़ेगा, तभी हम अपना कोर्स कंप्लीट कर पाएंगे। लेकिन ये भी तभी पॉसिबल होगा जब आप लोगों की क्लासेस कंप्लीट है। देखो, आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि जिनकी क्लासेस ही चल रही होती है, एग्जाम आने वाले होते हैं और वो अपनी क्लासेस में ही लगे हुए होते हैं। तो अगर हम क्लासेस लेते रहेंगे तो हम सेल्फ स्टडी कब करेंगे। क्लासेस में तो हम सिर्फ समझ सकते हैं, लेकिन उस समझे हुए को रिटेन करना, दोबारा से पढ़ना, वो तो सेल्फ स्टडी से ही हो सकता है। तो हमें सेल्फ स्टडी पे ज़्यादा जोर देना चाहिए, अपने क्लासेस को जल्दी से जल्दी पूरा करना चाहिए। और देखो, हमेशा ये ध्यान रखना, अगर आप पहले से पढ़ाई करना स्टार्ट कर दोगे तो आपको लास्ट में कभी दिक्कत नहीं होगी। आपको बहुत ज़्यादा भी नहीं पढ़ना पड़ेगा, आप अपनी सारी चीज़ें इंजॉय कर सकते हो। लेकिन आप पहले तो पढ़ नहीं रहे, कोई रीज़न भी हो सकता है कि घर में कोई इशू चल रहा था, या आपके साथ कोई हेल्थ इशू चल रहा था, या कोई और इशू चल रहा था जिस वजह से आप पढ़ाई नहीं कर पाए। अभी जैसे सब कुछ ठीक हो गया, अब आप पढ़ना चाह रहे हो, लेकिन अब आपके पास डेज बहुत ज़्यादा कम बचे हैं। तो प्लीज़ सबसे पहले तो क्या करना है, हमें अपने माइंड से जितना टाइम हमारा लॉस हो चुका है उसको निकालना है। क्योंकि सबसे बड़ी गलती हमारी क्या होती है, जब हमारे पे समय कम होता है ना, तो कहीं ना कहीं हम और ज़्यादा डर जाते हैं कि यार अब तो मैं पास ही नहीं हो पाऊंगा, मेरे तो कोर्स ही नहीं ख़त्म होगा। एक बात बताओ, अभी भी अगर हमारे पास कम डेज है, फिर भी अगर हम ये सोचे कि नहीं, अगर मेरे पास समय कम है तो मैं बहुत अच्छे से पढ़ाई करूंगा, मैं थोड़ी ज़्यादा पढ़ाई करूंगा और क्लियर करूंगा, तो आप कम समय में भी पढ़ाई करके पास हो सकते हो। तो प्लीज़ ऐसा मत सोचा करो कि कोर्स कैसे ख़त्म होगा। सबसे पहले अपनी क्लासेस ख़त्म करो, और उसके बाद जितना ज़्यादा आप सेल्फ स्टडी कर सकते हो उतना ज़्यादा सेल्फ स्टडी करो। सेल्फ स्टडी से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है किसी भी कोर्स में पास कराने के लिए। इससे आपका कोर्स भी जल्दी हो जाएगा और आपको रिवीजन भी होगी। बिकॉज देखो, हम रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे तभी तो पास हो पाएंगे। अगर हमने सिर्फ एक बार क्लास में पढ़ा और 2 बार खुद पढ़ा तो कैसे पास होंगे। इतना वास्ट कोर्स है, याद रखना मुश्किल हो जाता है। तो प्लीज़ रिवीजन अच्छे से करो, क्लासेस टाइमली कंप्लीट करो, और उसके बाद सेल्फ स्टडी पर फोकस करो।